गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से हमने कोई यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो नहीं करी थी और फिर मुझे ध्यान आया कि मेरी जो व्हाट्स वर्थ इट और व्हाट्स वर्थ इट नॉट वाली सीरीज़ है वो अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। उसमें अभी भी मेन 2 to 3 कैटेगरीज रह रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम उसका थर्ड पार्ट करें। और बात अगर आपने मेरी पहले की नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको पहले जाके देखिए और फिर यहाँ पर आइए, बिकॉज टुडे हम आज बात करने जा रहे हैं लीव इन कंडीशनर्स की, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओनली इंटरेस्टिंग फॉर गर्ल्स बाय द वे। बट अगर आप कोई हैं जो कि लिव इन कंडीशनर यूज करते हैं और यू आर इन अ हंट ऑफ अ गुड लिव इन कंडीशनर, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके बालों पे क्या सूट करेगा, तो इस वीडियो में मैंने काफी सारे लिव इन कंडीशनर्स डाले हैं जो कि वही कैटेगरीज में आते हैं। लाइक जो सबसे अच्छे होंगे उनके बारे में बताऊंगी, विच आर द हिट्स, विच आर द मिसेज, विच आर द वर्स्ट। ओके, ताकि आपको काफी आइडिया लग जाएगा कि आपके बालों को क्या सूट करेगा। बाय द वे, मैं पहले से सॉरी बोल देना चाहती हूँ बिकॉज मेरे पास यहाँ पे काफी सारी पैकेजिंग नहीं है प्रोडक्ट की, बिकॉज उनको रिसाइकल करती रहती हूँ मैं। बट जो हैं उनको मैं यहाँ पे डालूंगी और दूसरा जो नहीं है उनकी मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगी। ठीक है। ओवर द ईयर्स मैंने बहुत सारे लिव इन कंडीशनर यूज करे हैं ड्यूरिंग माई हेयर केयर जर्नी, और बिना लिव इन कंडीशनर के मेरा काम नहीं ही बनता है। अब इस पॉइंट पे मैं हूँ बिकॉज मेरे पहली बात तो मेरे बाल कलर्ड हैं, ड्राई हैं, फ्रीजी हैं, डैमेज हैं। दैट्स व्हाई आई डू नीड अ लिव इन कंडीशनर आफ्टर एवरी हेयर वॉश। मैंने यहाँ पे बहुत सारे मैंने ऐड नहीं भी करे बिकॉज प्रोडक्ट्स रीफॉर्मुलेट होते रहते हैं, इसीलिए मैं आपको वही प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जो मैंने रिसेंटली ट्राई करे हैं, आई मीन इस ईयर में। तो without further ado, let's get started. So we'll start with the low prices to the higher prices leave-in conditioners. By the way, conditioner और leave-in conditioner सेम नहीं होते हैं, अगर किसी को confusion है तो। Conditioners are meant to be used in the shower जब आपके बाल wet हैं, and leave-in conditioners are meant to be used out of the shower जब आपके बाल सिर्फ towel ड्राइड होते हैं and they are still damp. ओके अगर आपको कोई कंफ्यूजन थी तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो बेस्ट लिव इन कंडीशनर है इस ईयर का। ठीक है, एंड इट्स द मोस्ट अफोर्डेबल। मुझे नहीं लगता इतने अफोर्डेबल प्राइस में मैंने कोई इससे बेस्ट लिव इन कंडीशनर यूज किया है, एंड दिस इज द डव डैमेज थेरेपी पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ लिव इन कंडीशनर। ये इसी ईयर कुछ टाइम पहले इसकी रेंज लॉन्च हुई थी। ठीक है, और ये ट्रस्ट मी गाइज व्हेन आई से दिस कि 500 के अंदर सबसे बेस्ट लिव इन कंडीशनर जो है ना वो यही है। ये क्या नहीं करता, हाइड्रेट करता है, आपके बालों को शाइनी बनाता है, आपके बालों को रिपेयर करता है। लाइक व्हाट एल्स डू यू नीड इन अ लिव इन कंडीशनर। तो अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं इसको रेट करूंगी, देन दिस इज 10/10। डव डिड अ ग्रेट जॉब विद दिस लिव इन कंडीशनर। अगर आप कम बजट में कोई लिव इन कंडीशनर देख रहे हैं, देन लुक नो फर्दर बिकॉज दिस इज द वन दैट यू नीड। Now, the second leave-in conditioner, which is the Be Blunt Bond Repair Leave-in Serum Cream. Okay, मेरे पास इसकी पैकेजिंग नहीं है क्योंकि मैंने किसी को दे दिया ताकि वो मुझे यूज करके बताए कि ये उसको कैसा लगा, क्योंकि मेरी तरफ से दिस इज अ बिग नो। क्योंकि भाई मुझे ऐसा लगा इसको लगाने के बाद कि मेरे बाल और भी ज्यादा ड्राई और रिजिड हो गए हों। लाइक लिव इन कंडीशनर बंदा ऐसा लेता है लाइक ताकि वो एक्स्ट्रा हाइड्रेशन उसे मिले और जो हेयर मास्क और कंडीशनर का जो मॉइस्चर है वो लॉक इन कर सके। लेकिन इसको लगा के तो मुझे उल्टा ही फील हो रहा था। मतलब ऐसा लिव इन कंडीशनर मैंने आज तक नहीं लगाया जिसको लगा के मुझे और ज्यादा मेरे बाल ड्राई फील हो रहे हैं। मैंने पता नहीं मैंने इसे गलत तरीके से लगाया या नहीं, पर मैंने इसको काफी चांसेस दिए। उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को भी दिया जिसके बाल नॉट सो कलर्ड। ओके, तो उसने भी यही बोला कि इट वॉज अ ओके-ish प्रोडक्ट। सो आई वुड से स्किप दिस लिव इन कंडीशनर ऑल टुगेदर बिकॉज पर्सनली आई थिंक दिस इज द वर्स्ट लिव इन कंडीशनर एवर जितने भी मैंने यूज करे हैं आज तक। मुझे नहीं पता बी ब्लंट ने ये प्रोडक्ट क्या सोच के बनाया है। मैंने इस रेंज के और प्रोडक्ट्स ट्राई नहीं करे, बट दिस वन वाज द वर्स्ट, और इसीलिए मेरा मन भी नहीं किया कि मैं इसका हेयर मास्क या शैम्पू कुछ भी यूज करूं। सो स्किप इट। सो द नेक्स्ट इज लॉरियल पेरिस ड्रीमलेंस नो हेयर कट क्रीम। ओके, और इसकी भी बॉटल मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले ही यूज किया था, और आई थिंक ये ना मार्केट में फॉरएवर से है ये वाला लिव इन। आई थिंक जिस टाइम पे इतने बने भी नहीं थे, आज के टाइम पे इतने सारे लिव इन कंडीशनर, उस टाइम पे शायद एक आधे ही थे। उस टाइम का ये लिव इन कंडीशनर है। ठीक है, एंड आज भी ये ओजी है बिकॉज ये हाइड्रेट करता है, नरिश करता है। लाइक everything you ask for it does except the reparative things and the bond repairing things, hydration and everything, all it does very well. So I will give this a 8/10। and सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस लिव इन कंडीशनर का ये है कि इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, लाइक इट्स 200 ml, और इस प्राइस रेंज में ना इतनी क्वांटिटी मैंने किसी लिव इन कंडीशनर में नहीं देखी है। सो ये आपको साल भर तक चलेगा। तो बिना सोचे समझे अगर आपके बहुत डैमेज बाल नहीं है, गो फॉर दिस लिव इन कंडीशनर।
अब हम एक ऐसे लिव इन कंडीशनर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भी लॉरियल से है और इसी साल इसकी रेंज रिलीज हुई है, बट मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ कि ये लिव इन कंडीशनर है भी या नहीं। दिस इज द लॉरियल ग्लाइकोलिक एसिड अल्ट्रा ग्लॉस एसिडिफायर। ठीक है, दिस क्लेम्स टू गिव यू दैट ग्लॉस एंड शाइन, और ऐसा कहते हैं ये कंडीशनर को लॉक इन करता है। ठीक है, तो मैंने भी इसको वैसे यूज किया। एक्चुअली इसको कैसे यूज करना होता है, अब इस जैसे बाकी जो लिव इन कंडीशनर है उनमें से आपको किसी को रिंस आउट नहीं करना, बट दिस वन यू हैव टू रिंस आउट। इनके इंस्ट्रक्शंस में ऐसा लिखा है। ठीक है, और मैंने गूगल भी किया था तो उसमें भी यही लिखा था कि यू आर सपोज टू रिंस दिस प्रोडक्ट आउट। तो मैंने कंडीशनर किया, उसके बाद इसको स्प्रे करो और फिर 5-10 मिनट रुको, उसके बाद इसे करो। और मैंने इसे काफी बार यूज कर लिया है, आई थिंक यहाँ तक मैंने इसे यूज कर लिया है और इसके रिजल्ट्स मुझे ऐसे कोई बहुत अच्छे नहीं लगे। आई डोंट फील कि मेरे बाल इतने ग्लॉसी थे या इतने शाइन कर रहे थे और इतने हाइड्रेटिंग मुझे फील नहीं हुआ इसकी रेंज से। लाइक मैं इसका कंडीशनर और ये दोनों लिया, बट उन्होंने मुझे इतना ज्यादा सरप्राइज नहीं किया जितना मुझे डव की बॉन्ड स्ट्रेंथ रेंज ने करा हुआ है। दैट रेंज हैज माई हार्ट, माई एवरीथिंग। और बट ये एक डिसेंट रेंज है मैं कह सकती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कलर्ड ओवरली प्रोसेस नहीं है देन यू शुड ट्राई दिस वन, और अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आप जरूर मुझे बताना। बट इफ यू हैव ओवरली प्रोसेस डैमेज हेयर देन दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट मच। उसी के साथ जितने भी लो प्राइसेस वाले हमारे लिव इन कंडीशनर्स थे वो होते हैं यहाँ पे खत्म। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ी सी अपर प्राइस कैटेगरी पे। ओके, एंड इसमें है मेरा पहला, दिस इज द शियर मॉइस्चर स्ट्रेंथन एंड रिस्टोर leave in conditioner. This comes in a huge tub. Like ये leave in conditioner ना 2 साल तक भी चल जाएगा, इतना इसमें क्वांटिटी है। 340 ml इसमें क्वांटिटी है और है ना ये इतना थिक है। लाइक कभी बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक हेयर मास्क यूज कर रही हूँ। ठीक है, बट इसके प्राइस रेंज के हिसाब से अगर आप देखो ना कि लाइक अब कोई कुछ कहेंगे कि थोड़ा सा महंगा है लेकिन इतना क्वांटिटी भी तो है, तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक सो दिस इज महंगा। ठीक है, और दूसरा अगर आपके बहुत ड्राई डैमेज बाल है ना तो ही आप इसे यूज करना। अगर आप एक नॉर्मल लिव इन कंडीशनर ढूंढ रहे हो तो इसको मत लेना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आपके बालों को वे डाउन करता है। मुझे ऐसा फील हुआ बिकॉज ठीक है, ये ऐसे कोई रिपेयरेटिव इसमें कुछ भी नहीं है, ऑल्दो ये क्लेम भी नहीं करता रिपेयर वगैरह के लिए, बट हाँ हाइड्रेशन में मैं कह सकती हूँ कि ये हेल्प करता है। लेकिन अगर आपने गलती से थोड़ा सा भी ज्यादा लगा लिया ना तो आपके बाल मतलब ऐसे ग्रीसी से फील होते हैं। तो दिस इज अ ओकेश लिव इन कंडीशनर, दिस इज अ 7/10 आई थिंक। हम आ चुके हैं अपने लास्ट लिव इन कंडीशनर्स पे और ये दोनों ही रेड कैन से हैं, सेम ही रेंज के हैं, इनमें ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि एक क्रीम फॉर्म में है और एक है स्प्रे फॉर्म में। तो क्रीम फॉर्म वाला तो एकदम खत्म ही हो चुका है क्योंकि इसको मैंने पहले लिया था, इसको मैंने रिसेंटली लिया है। और दोनों ही सबसे इस पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छे लिविंग कंडीशनर जो मैं कह सकती हूँ वो यही दोनों हैं। वाई? सबसे पहले तो हम क्रीम की बात करते हैं। ठीक है, बिकॉज क्रीम वन इज द बेस्ट। इसने मेरे बालों पे सबसे ज्यादा अच्छे से वर्क किया क्योंकि ये आपके बालों को रिपेयर भी करता है और आई थिंक इसकी जो पूरी रेंज है ना वही इतनी बेस्ट रेंज है। अगर आपके कलर ट्रीटेड हेयर है, डैमेज हेयर है ना, तो ये बहुत ही अच्छी रेंज है। कॉस्टली है आई नो, बट दिस इज द बेस्ट यू कैन फाइंड अगर आपके ओवरली प्रोसेस्ड बाल हैं तो। ठीक है, और ये वाला थोड़ा हैवी है, स्प्रे फॉर्म से थोड़ा सा आपको ये कंडीशन भी करेगा आपके बाल एकदम स्मूथ सिल्की फील करेंगे और टाइम टू टाइम आपके बालों के ब्रोकन बॉन्ड्स भी रिपेयर करेगा। दूसरी तरफ ये वाला जो है स्प्रे फॉर्म में जो है, ये अगर आपके बाल थोड़े फाइन हैं, अगर आपके बाल बहुत इजीली वे डाउन हो जाते हैं देन यू शुड गो फॉर द स्प्रे फॉर्म। ठीक है, और इसमें ऐसा लिखा है कि तो ना आप एज अ इन शावर लिव इन भी यूज कर सकते हो, रिंस आउट कर लो अगर आपको ज्यादा हैवी फील होता है तो। और अगर आपको शावर के बाहर यूज करना है तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो जैसे ये वाला था, बट दिस इज सपोज टू बी रिंस आउट। ओके, तो आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हो। और पर्सनली आई थिंक द क्रीम वन इज बेटर फॉर माई हेयर टाइप, बट अगर आपके बाल फाइन है, बहुत ज्यादा डैमेज नहीं है, देन आप इसको बाय जरूर करना। दीज आर द बेस्ट लिव इन कंडीशनर्स एवर अगर आपको थोड़ा सा अपना प्राइस रेंज बढ़ा सकते हैं तो। बट अगर आपका प्राइस रेंज थोड़ा नीचे का है, 500-600 तक का है, तो डव वाला जरूर यूज करें। दैट इज द बेस्ट इन लोअर प्राइस रेंजेस। सो इन शॉर्ट जो हमारे हिट्स हैं आज के वो है डव का
पेप्टाइड बॉन्ड स्ट्रेंथ वाला लीव इन, और दूसरे रेडकेन के दोनों ही क्रीम और स्प्रे फॉर्म के। ये हमारे हिट्स हैं। दूसरे जो एवरेज में है हमारे, दैट आर द मिसेस, इज द शिया मॉइस्चर का स्ट्रेंथन एंड रिस्टोर लीव इन कंडीशनर एंड द लॉरियल लीव इन कट इन क्रीम। ओके, और जो एकदम ही फेल्स हैं वो हमारे थे बी ब्लंट के बॉन्ड रिपेयर लीव इन क्रीम, और दूसरा ये लॉरियल की ग्लाइकोलिक ग्लॉस की एसिडिफायर। ये हमारे आज के, जो मेरी तरफ से, दिस इज माय ओपिनियन। बहुत से लोग कहेंगे कि उनको ये कुछ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो सबके बाल अलग तरीके के होते हैं, सबके बालों पे अलग इफेक्ट आता है। जो मेरे बालों पे इफेक्ट आया है वो मैं आपको बता रही हूँ, और मैं कुछ यहाँ पे मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगी। सो या, तो नाउ यू नो कि क्या आपके लिए वर्थ इट होने वाला है और क्या नहीं। अगर आपने इनमें से कोई यूज किया है, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, डिड दे वर्क डिफरेंटली फॉर यू फ्रॉम माइन। एंड ऑल्सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 4। Thank you for watching, guys. I'll see you in my next video. Till then, take care and keep loving your hairs. Bye.